कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर का एक्शन। कश्मीर की 19 जगहों पर छापेमारी। श्रीनगर में 14, बडगाम में 3 और कुलगाम में 1, शोपियां में 1 जगहों पर छापेमारी। CIK ने बडगाम में हैदरपोरा, पटवाब और रजवीन के साथ कई जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। SIA ने आतंकी संगठन को लेकर यहां पर छापेमारी की कार्रवाई की है। आपको बता दें कि SIA ने अनंतनाग पुलिस के साथ मिलकर हरनाग और अनंतनाग में छापेमारी की कार्रवाई की है। जमीन के रिकॉर्ड से जुड़ी चल रही जांच के तहत ये कार्रवाई की गई है। बारामूला के मिर्ची माग और मीरगुंड में जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदस्यों के घर पर छापेमारी की कार्रवाई। प्रतिबंधित संगठन है जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन। बंद हुआ रियासी का श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस। जरूरी मानकों को पूरा नहीं करने पर नेशनल मेडिकल कमीशन ने रद्द की SMBDIME को दी गई सभी 50 MBBS सीटों पर एडमिशन की अनुमति। एडमिशन ले चुके छात्रों को दूसरे मेडिकल कॉलेज में एडजस्ट किया जाएगा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कल ही केंद्र सरकार से की थी SMBDIME को बंद करने की मांग। 50 में से 42 सीटों पर मुस्लिम छात्रों के सिलेक्शन के बाद ये जंग छिड़ा था। हिंदू छात्रों को ज्यादा कोटे की मांग को लेकर लगातार हो रहे थे प्रदर्शन। NC नेता शेख बशीर का केंद्र सरकार पर निशाना। मेडिकल कॉलेज बंद करने के फैसले का किया विरोध। कहा धर्म के नाम पर यहां राजनीति हुई, कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई ठीक नहीं। बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने अपील की है कि अब इस फैसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। 22 नवंबर को गठित संघर्ष समिति के आंदोलन के बाद SMBDIME का निर्णय वापस। और आपको जानकारी दे दें कि राष्ट्रीय बजरंग दल ने इसे आस्था से जुड़ा मुद्दा बताया। कैबिनेट मंत्री जावेद राणा ने लद्दाख को फिर से जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनने की बात कही है। बोले कि वो दिन दूर नहीं जब लद्दाख फिर से जम्मू और कश्मीर का हिस्सा बन जाएगा, और जोर देकर कहा कि एकजुट होकर जम्मू और कश्मीर जरूरी है। जम्मू कश्मीर सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष परशुराम दधीच ने MBBS सीटों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा। कहा मुख्यमंत्री केवल कश्मीर की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष परशुराम दधीच ने आरोप लगाया है कि जम्मू क्षेत्र की भावनाओं की अनदेखी हुई है। संघर्ष समिति की कोर कमेटी जल्द बैठक कर जम्मू के साथ हुए अन्याय पर चर्चा करेगी। माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने MBBS एडमिशन लिस्ट रद्द करने के फैसले का स्वागत किया है। नेता RK चिब्बर ने कहा कि समिति ने 45 दिनों में आंदोलन सफल कर दिखाया। संघर्ष समिति ने कहा कि आने वाले दिन में जम्मू क्षेत्र के साथ भेदभाव समेत अन्य मुद्दों पर भी उठाए जाएंगे सवाल। समिति ने इसे जम्मू के लोगों की एकजुटता की जीत बताया है। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द पर बोले कांग्रेस प्रवक्ता रविंदर शर्मा। कहा कि इसे जम्मू के लिए नुकसान बताते हुए इसकी जिम्मेदारी संघर्ष समिति और बीजेपी पर डाली। रविंद्र शर्मा ने कहा कि मान्यता रद्द करने के बजाय कॉलेज में आरक्षण दिया जाना चाहिए था। उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से सख्त रुख अपनाने की मांग की है। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति रियासी ने NMC के फैसले का स्वागत किया। कहा जम्मू के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर के युवा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन और इस दौरान पहली बार जीता BCCI का खिताब। प्लेट ग्रुप विजय मार्चेंट ट्रॉफी जीती। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहली बार विजय मार्चेंट ट्रॉफी जीते युवाओं के इस शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने X हैंडल पर लिखा, यह मेहनत और लगन का प्रतीक है। डिप्टी CM ने जम्मू कश्मीर U16 क्रिकेट टीम को विजय मार्चेंट ट्रॉफी प्लेट जीत पर बधाई दी है। कहा कि यह क्षेत्र का पहला BCCI एज ग्रुप खिताब है। कठुआ पहुंचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। उन्होंने DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स में अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे।
जम्मू कश्मीर की वक्फ चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंदाबी ने नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। श्रीनगर के दस्तगीर साहिब दरगाह में नए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात को लेकर कल बड़ी बैठक दिल्ली में अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक होगी। एलजी मनोज सिन्हा भी बैठक में शामिल होंगे। सुरक्षा को लेकर 2026 की पहली बड़ी बैठक में एमएचए और सुरक्षा एजेंसियों के टॉप अधिकारी होंगे शामिल। आतंकियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन पर होगी चर्चा। जम्मू को अलग राज्य बनाने की मांग पर सीएम उमर अब्दुल्ला का बीजेपी पर हमला। कहा कि लद्दाख संभल नहीं रहा और जम्मू को किस बुनियाद पर अलग करना चाहते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ वेनेजुएला जैसे एक्शन चाहते हैं सीएम उमर अब्दुल्ला। बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर को आईपीएल से निकालने पर कहा कि ऐसे नहीं सुधरेंगे बांग्लादेश के हालात। ट्रंप ने जैसे वेनेजुएला पर एक्शन लिया है वैसी कार्रवाई करे केंद्र सरकार। बारामूला पुलिस ने फकीर बाग में नाका चेकिंग के दौरान 2 ड्रग पेडलरों को गिरफ्तार किया है। कब्जे में कुल 500 ग्राम चरस जैसे पदार्थ, नकदी और मोबाइल फोन बरामद किए। बारामूला पुलिस ने वाटरगाम और साथ ही साथ वागुरा में 7.212 किलोग्राम चरस जैसी नशीली दवाएं बरामद की है। तलाशी अभियान में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और गवाह मौजूद रहे। आरोपी अभी फरार है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने तीर्थ यात्रियों को फर्जी मैसेज, कॉल और व्हाट्सएप फॉरवर्ड से सतर्क रहने की सलाह दी है। यात्रा से जुड़े सभी बुकिंग लेवल केवल अधिकारी वेबसाइट से ही लॉगिन करने की बात कही है। राजौरी के विधायक इफ्तिखार अहमद ने 2 प्रमुख सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मल गुर्जा मोहरा पाठी और पंचायत घर हाजी अब्दुल्ला मोहल्ला सड़क 2 सड़कें शामिल। डोडा के भारद्वाह में भलेसा और कोटा टॉप सहित कई टूरिस्ट स्पॉट में बर्फ जमी है। सरकार से बेहतर टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कें सुरक्षित बनाने की अपील की गई। कुलगाम में अहरबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर बर्फ हटाने का काम जारी है। बर्फ जमने के कारण लोगों को हो रही है परेशानी। आरएसपुरा में कोटली मियां फतेह से मीरा साहिब तक बनी सड़क बदहाल। जगह जगह टूटे हिस्सों और पानी भरने से लोग, स्कूली बच्चों और वाहन चालक परेशान हैं। विश्वास क्षेत्र में किसानों के खेतों से पानी की मोटरों की लगातार चोरी से किसानों में भारी रोष। बीते 3-4 दिनों में कई चोरी की घटनाएं आई सामने, लेकिन पुलिस की ओर से सख्त कार्रवाई नहीं की गई। पुलवामा पुलिस ने कुलपोरा में रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान 4.5 किलो चरस बरामद कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान परवेज अहमद डार के रूप में हुई। रामबन पुलिस ने विशेष अभियान के तहत फरार अपराधियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने जनता से सहयोग की अपील की। जम्मू कश्मीर और हिमाचल की वादियों में बर्फ की सफेद चादर ने बढ़ाई ठिठुरन। कई जिलों में पारा माइनस रिकॉर्ड दर्ज किया गया। अलाव के सहारे लोग जी रहे हैं। गुजरात के पर्यटकों ने पहली बार उधमपुर के दूर दराज में माता मारदा मंदिर की तीर्थ यात्रा की है और एक अनजाने आध्यात्मिक स्थल की खोज की। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह घाटी में ताजा बर्फबारी, पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका। श्रीनगर में भीषण ठंड के बीच रात का तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। डल झील वाले क्षेत्रों में ठंड का असर बढ़ा। श्रीनगर एयरपोर्ट से कई इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल। यात्रियों की मदद के लिए रिजर्वेशन काउंटर पर स्टाफ मौजूद हैं। कुलगाम जिले के ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी, प्रभावित क्षेत्रों में मजगाम डीके मार्ग शामिल है। पुंछ में बीआरओ की ओर से मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी है। पीर की गली में रास्ता खोलने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। ताजा बर्फबारी और फिसलन के कारण 31 दिसंबर से ही पुंछ शोपिया कश्मीर मार्ग बंद है। बीआरओ की टीम जल्द ट्रैफिक बहाल करने के लिए बर्फ हटाने में जुटी हुई है। गुलमर्ग में पर्यटन विभाग ने 14 दिवसीय स्कीइंग कोर्स का आगाज किया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वर्चुअल माध्यम से भव्य आगाज किया। धर्मशाला में खराब मौसम के कारण कई उड़ानें प्रभावित, यात्रियों से फ्लाइट की स्थिति जांचने की अपील की गई।
सोलन में रूटीन इम्यूनाइजेशन पर 2 दिवसीय वर्कशॉप, छोटे बच्चों के टीकाकरण पर सीएमओ का जोर। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि भारत सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मामले पर कार्रवाई कर रही है। विदेश विभाग स्थिति पर नजर रखे हुए है और विरोध जताया जा रहा है। फतेहपुर में बागवानी कौशल विकास अभियान प्रदर्शनी में किसानों की नवाचार झलक। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल का बयान आया सामने। कहा, भारत सरकार विदेश नीति पर सक्रिय है। विदेश मंत्री संबंधित देशों से वार्ता कर रहे हैं और आवश्यक कार्रवाई भी की जा रही है।